हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे बिना धूप के बहुत ही आसान और एकदम सिंपल तरीके से साबूदाना के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम क्रिस्पी पापड़। और सिर्फ आधा कप साबूदाना से साबूदाना के ढेर सारे पापड़ एकदम पहली बार में बहुत ही आसान और एकदम सिंपल तरीके से एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये टेस्टी के साथ साथ कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनता है कि आप इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो चलिए आज की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटा वाला साबूदाना लिया है। और आप जब भी इस तरीके से साबूदाना का पापड़ बनाएं तो एक मीडियम साइज का साबूदाना मिलता है और एक बड़े साइज का साबूदाना मिलता है। तो इन दोनों साबूदाना का यूज हमें इस पापड़ को बनाने के लिए नहीं करना है। ये जो इस तरीके का छोटा वाला साबूदाना मिलता है, इस साबूदाना से एकदम परफेक्ट साबूदाना का पापड़ बनकर तैयार होता है। तो आप जब भी साबूदाना का पापड़ बनाएं तो ऐसे ही छोटे वाले साबूदाना का यूज करें। अब हम इसे एक बाउल में डालेंगे और इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें इस अंदाज से पानी डालेंगे ताकि जितना हमारा साबूदाना है बस उससे थोड़ा सा ऊपर हम इसमें पानी डालेंगे। उसके बाद हम इसे एक प्लेट से अच्छे से कवर कर देंगे और इसे 6 से 7 घंटे के लिए अच्छे से फूलने के लिए छोड़ देंगे। और अब आप इसे देख सकते हैं 6 से 7 घंटे के बाद साबूदाना कितने अच्छे से फूल चुका है और ये पानी को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुका है। बस इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया है, उसे हम छन्नी से अच्छे से छान कर निकाल देंगे। अब हम इसमें हर बार की तरह इस बार भी नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस पापड़ को व्रत में खाने के लिए बना रहे हैं तब आप इसमें सेंधा नमक का यूज करें। और आप चाहें तो इसमें जीरा, अजवाइन, कलौंजी या फिर थोड़ा सा धनिया का पत्ता या फिर आप इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स का भी यूज कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो। लेकिन मैं इसमें सिर्फ नमक इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये पापड़ जैसा मार्केट में मिलता है ठीक वैसा ही एकदम परफेक्ट साबूदाना का पापड़ बनकर तैयार हो। और जब हम इस पापड़ को किसी को खाने के लिए दें तो उसे विश्वास ही ना हो, उसे ऐसा लगे कि हमने इसे मार्केट से खरीद कर लाया है, घर पर नहीं बनाया है। साबूदाना में थोड़े से नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक थाली लेंगे और इसमें थोड़े से ऑयल को एकदम अच्छे से लगा देंगे ताकि जब हम इस थाली में पापड़ बनाएं तो पापड़ इस थाली में चिपके ना। उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे और गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और पानी को अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इस टाइप की मोटी मोटी चूड़ियाँ लेंगे और आप जब भी इस पापड़ को बनाएं तो ऐसे ही मोटे मोटे चूड़ियों का यूज करें क्योंकि इसमें एकदम मार्केट जैसा और एकदम परफेक्ट शेप में पापड़ बनकर तैयार होता है। हम चूड़ियों को थाली में थोड़े थोड़े दूरी पर अच्छे से अरेंज कर लेंगे और उसके बाद हम थोड़े थोड़े साबूदाना को लेंगे और चूड़ियों में इस तरीके से अच्छे से फैलाने के बाद हम चूड़ियों को हटा देंगे। जो साबूदाना का पापड़ थोड़ा बहुत मोटा हो गया है उसे हम अपनी उंगली से इस तरीके से हल्का सा पतला कर देंगे ताकि जब हम इसे पंखे के नीचे सुखाएं तो इसे सूखने में ज़्यादा टाइम ना लगे और एकदम परफेक्ट पापड़ बनकर तैयार हो। जब कढ़ाई में पानी अच्छे से उबलने लगेगा तब हम इस थाली को बहुत ही सावधानी से कढ़ाई में रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है और हमारा हाथ भी जल सकता है। और गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। जब तक ये अच्छे से कुक हो रहा है तब तक हम एक दूसरी थाली में दूसरे बैच को तैयार कर लेंगे ताकि जब हम एक थाली को कढ़ाई में से निकालें तो तुरंत दूसरी थाली को कढ़ाई में डाल दें और इसे बनाने में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। और अब आप इसे देख सकते हैं 5 मिनट के बाद इसका कलर एकदम चेंज हो चुका है। आप चाहें तो कच्चे साबूदाना से इसे कंपेयर कर सकते हैं और जब आप इसे छुएंगे तो ये पूरी तरीके से सॉफ्ट हुआ रहेगा। तब आप समझ जाएं कि ये परफेक्ट साबूदाना के पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे बहुत ही सावधानी से कढ़ाई में से निकाल कर रख लेंगे और जो हमने दूसरे बैच को पहले ही से तैयार करके रखा हुआ है उसे तुरंत हम कढ़ाई में डालेंगे और इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। और आज मैं आपको साबूदाना का पापड़ बनाने के लिए 2 तरीका बताने वाली हूँ। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से इस पापड़ को बना सकते हैं। दोनों ही तरीके से साबूदाना का पापड़ एकदम पहली बार में परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब हम इस टाइप की एक पतली सी पन्नी लेंगे और पन्नी पर थोड़े से ऑयल को अच्छे से लगा देंगे ताकि जब हम इस पर पापड़ रखें तो पापड़ पन्नी में चिपके ना। अब हम इस टाइप का एक छोलनी लेंगे और जब साबूदाना का पापड़ बस थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और तब हम इस पापड़ को थाली में से इस तरीके
तरीके से अच्छे से निकालते जाएंगे और इसे तुरंत पन्नी पर रखते जाएंगे। और आप इसे देख सकते हैं ये थाली में से कितनी आसानी से और एकदम जल्दी जल्दी से निकल रहा है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम इसे तुरंत कढ़ाई में से निकालें और तुरंत इसे इस तरीके से निकाल कर इसे पन्नी पर रखते जाएं तो ये थाली में से निकलेगा नहीं और टूट जाएगा, क्योंकि ये जब हम इसे कढ़ाई में से निकालते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। और जब ऐसे में हम इस पापड़ को थाली में से निकालते हैं तो ये थाली में से अच्छे से निकल नहीं पाता है और ये टूट जाता है। तो चलिए अब हम साबूदाना के पापड़ बनाने के दूसरे तरीक़ों को देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम चूड़ी का यूज करके इस पापड़ को ना बनाएं, तब आप इस टाइप की एक प्लेट लें और इसमें थोड़े से ऑयल को अच्छे से लगा दें, ताकि जब हम इसमें से पापड़ निकालें तो ये प्लेट में चिपके ना और ये बहुत ही अच्छे से निकल जाए। अब हम थोड़े से साबूदाना को प्लेट में रखेंगे और इसे अच्छे से प्लेट पर फैला देंगे। उसके बाद हम कढ़ाई में एक स्टैंड को रखेंगे और स्टैंड के ऊपर इस प्लेट को रख देंगे और इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब आप इसे देख सकते हैं 5 मिनट के बाद ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम चाकू या फिर चम्मच से इसके किनारों को हल्का सा इस तरीके से छुड़ा लेंगे और उसके बाद हम इसे इस तरीके से प्लेट में से बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। और अब आप इसे देख सकते हैं ये प्लेट में से कितनी आसानी से और एकदम अच्छे से निकल चुका है। पर ये साइज में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होने के कारण इसके किनारे थोड़े बहुत टूट गए हैं। लेकिन अगर आप इस पापड़ को चूड़ियों का यूज करके बनाएंगे तो एक बार में ढेर सारे पापड़ बनकर तैयार भी हो जाते हैं और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से प्लेट में एक एक करके बनाएंगे तो इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जब हम इसे प्लेट में बनाएंगे तो प्लेट में जो एक पतली सी कोरी होती है उसकी वजह से जब हम पापड़ को प्लेट में से निकालेंगे तो ये थोड़ा बहुत टूट भी जाएगा और ये एकदम मार्केट जैसा गोल गोल शेप में परफेक्ट पापड़ बनकर तैयार नहीं हो पाएगा। और अब आप इसे देख सकते हैं स्टार्टिंग में जब हमने इस पापड़ को निकाला था तो ये बहुत ही अच्छे से निकल गया था, लेकिन अब ये थाली में चिपक चुका है और ये सही ढंग से निकल नहीं पा रहा है क्योंकि ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तो ये थाली में ही चिपक जाता है और अच्छे से निकल नहीं पाता है। तो जब ये पापड़ पूरी तरीके से ठंडा हो जाए और थाली में से अच्छे से निकल ना पाए तब आप इसे एक चाकू या फिर चम्मच से इसके किनारों को इस तरीके से हल्का सा छुड़ा लें और उसके बाद हम इसे छोलनी से अच्छे से थाली में से निकाल लेंगे। और आप जब भी इस साबूदाना के पापड़ को बनाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो उस समय भी आप इसे थाली में से ना निकालें, क्योंकि उस समय भी ये टूट जाता है। और जब एकदम अच्छे से ठंडा हो जाता है तब भी ये थाली में से नहीं निकलता है। तो इसी वजह से जब ये हल्का सा ही ठंडा रहे उसी समय आप इसे थाली में से निकाल कर तुरंत इसे पन्नी पर रख दें। अब हम इसे पंखे के नीचे अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन जब आप इस पापड़ को स्टोर करना चाहते हैं तब आप इसे स्टोर करने से पहले इसमें 2 से 3 घंटे अच्छे से धूप दिखा दें। उसके बाद आप इसे 1 से 2 साल के लिए अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता। और अगर आप इसे डायरेक्ट धूप में ही सुखा रहे हैं तो ये बहुत ही आसानी से 1 से 2 दिन में अच्छे से सूख कर तैयार हो जाता है। और अब आप इसे देख सकते हैं ये पापड़ कितने अच्छे से सूख चुका है। तो चलिए अब हम इस पापड़ को एकदम गरम गरम ऑयल में फ्राई करते हैं। और आप जब भी इस पापड़ को फ्राई करें तो तेल एकदम अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप इस पापड़ को ऑयल में फ्राई करें। और इस पापड़ को बनाते समय जो हमें सबसे ज़्यादा जरूरी बात का ध्यान रखना है कि जब ये बस हल्का सा ही ठंडा रहे उसी समय हम इसे थाली में से निकाल कर तुरंत इसे पन्नी पर रख देंगे, क्योंकि जब ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है उस समय भी ये थाली में से अच्छे से नहीं निकल पाता है। और जब ये एकदम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है उस समय भी ये थाली में से अच्छे से निकल नहीं पाता है। और जब हम इस पापड़ को बनाएं तो इसे ज़्यादा मोटा ना रखें, क्योंकि जब आप इसे ज़्यादा मोटा बना लेंगे तो ये अच्छे से सूख नहीं पाएगा और जब हम इसे खाएंगे तो ये हमारे दांत में चिपकने लगता है। और अब आप इसे देख सकते हैं इसे फ्राई करने के बाद ये साइज में कितना ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब आप समझ जाए कि एकदम परफेक्ट साबूदाना के पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। और आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आप एक बार इस तरीके से साबूदाना के पापड़ बना लेंगे तो फिर आप सभी पुराने तरीकों को भूल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें
और हमारे मुनारकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इस वीडियो को इंडिया के किस कोने से देख रहे हैं। और अब आप इसे देख सकते हैं, ये पापड़ इतने सुंदर सुंदर और एकदम गोल गोल बनकर तैयार हुए हैं। इसे तोड़ने का तो मेरा मन नहीं कर रहा था, पर आपको मुझे दिखाना था कि आप इसे देख सकते हैं। ये टेस्टी के साथ साथ कितना ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम परफेक्ट साबूदाना के पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। और आप बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ।